नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज हैं हम अपने सेशन नंबर 19 में। बिलीव मी, आज से जो नेटवर्किंग की जर्नी रहने वाली है आपकी, वो थोड़ी सी अलग हो जाएगी। रीजन बीइंग कि आज से हम प्रैक्टिकल की तरफ ज्यादा ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि हमने थ्योरी काफी पढ़ ली है, बट बिलीव मी, उतना पढ़ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक है। और अब जब हम प्रैक्टिकल्स की तरफ चलेंगे तो हमें चीजें तो ऑलरेडी पता होंगी कि भाई कैसे होती हैं, राइट। बस अब तो हमें उनको देखना है कि जो भी हमने पढ़ा है वो एग्जैक्टली ठीक भी है या नहीं है। ठीक है। क्योंकि ठीक होना या ना होना अब इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपको दिख क्या रहा है। ठीक है। और जो चीजें आपको होते हुए दिखती हैं आप उन्हीं को ज्यादा मानना पसंद करते हैं। ठीक है। तो हम आज से ये दिखाएंगे कि जो भी हमने पिछली 20 क्लासेस में, सॉरी 18 क्लासेस में पढ़ा है, वो कितना सही था, राइट। और क्या वैसा ही एक्चुअल लाइफ में भी होता है, देखेंगे, राइट। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि एक टॉपिक अभी रह गया है। हमने ये देख लिया था कि अगर दो कंप्यूटर बिल्कुल पास पास हैं, एक ही रूम में हैं, तो वो कैसे बात करेंगे। हमने देखा था कि भाई एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल उसमें अपनी बहुत जबरदस्त भूमिका निभाता है, राइट। फिर हमने ये भी देखा था कि अगर दो कंप्यूटर्स बिल्कुल अलग अलग नेटवर्क्स में हैं, है ना, तो वो कैसे बात करते हैं। तो आपको पता था कि भाई एक राउटर लगा दिया था, दोनों को कनेक्ट कर दिया था, यहाँ पर हमारा स्विच था, देन हमारी एक होस्ट इधर एक होस्ट इधर। लोगों ने क्वेश्चन ये भी पूछा था कि क्या एक ही होस्ट रहेगी यहाँ पर। नहीं भाई, जितनी मर्जी आप कनेक्ट कीजिए, राइट। अगर एक ही नेटवर्क के अंदर वाला कम्युनिकेशन होगा तो भाई सीधी सी बात है, वो तो ये हो गया कि दो होस्ट आपस में बात करना चाहती हैं, एक ही नेटवर्क के अंदर है, तो कैसे कम्युनिकेशन होगा आपको पता है। ठीक है। लेकिन अभी एक सिंपल सा केस और मिसिंग है जो कि आपको कंफ्यूजन की स्टेट में डाल सकता है। तो भाई कंफ्यूजन से तो हम हमेशा दूर भागने का काम करते हैं और आज भी वही करेंगे कि एक केस जो अभी रह गया है उसको ध्यान से समझेंगे और उसको ध्यान से समझने के बाद फिर चलेंगे अपने प्रैक्टिकल्स की तरफ। तो सिर्फ दो ही टॉपिक है आज। पहला है कि भाई आपकी दो होस्ट कम्युनिकेट कैसे करेंगी एक स्पेशल केस में। और दूसरा है कि हम सारी की सारी चीजों को अब एक्शन में देखना चाहते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो देखते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, वो स्पेशल केस अब क्या है, ये देखते हैं। स्पेशल केस है कि दो होस्ट हैं आपकी, ये रही होस्ट नंबर वन इधर, राइट। और यहां पर ये आपकी होस्ट नंबर टू, या इसको आप होस्ट नंबर बी मान लीजिए। और इन दोनों को कम्युनिकेशन कर रहे हैं साथ में। अब आप बोलेंगे कि यार अगर इन दोनों को कम्युनिकेशन करना है तो यही तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, दो होस्ट हैं अलग अलग नेटवर्क में हैं और कैसे बात करेंगी। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, यही सीखा था। लेकिन उस टाइम हमने क्या किया था कि एक ही राउटर पर ये दो नेटवर्क्स को कनेक्ट कर दिया था, राइट। ये था मेरा नेटवर्क नंबर वन, ये था मेरा नेटवर्क नंबर टू। नेटवर्क नंबर वन के अंदर क्या होगा आपको पता है कि भाई एक स्विच लगा होगा, उसके अंदर एक होस्ट होगी, यहां भी यही होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि सिर्फ एक राउटर में ही ऐसा हो रहा था। ओके। अच्छा, बस एक मिनट की बात है। अमितेश जी ने अपना हैंड रेज किया है, लेट मी आस्क हिम। आई थिंक अमितेश, जो केस है वो ये है कि एक राउटर से दो नेटवर्क नहीं कनेक्ट है। क्योंकि अगर ऐसा है तो भाई एक ही राउटर पर अगर आप पूरी दुनिया के नेटवर्क को कनेक्ट कर दोगे, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, राइट। तो अब हमें क्या देखना है, हमें तो ये भी देखना है कि भाई राउटर्स आपस में भी तो कनेक्ट हो सकते हैं, और ये जो दो नेटवर्क हैं ये भी तो आपस में काफी दूर हो सकते हैं, एक इंडिया में एक यूएस में, उनके बीच में दो राउटर लगे हुए हैं और बीच में मे बी ये वाली जो केबल है, जो दो राउटर के बीच की केबल है, ऐसा भी पॉसिबल है कि ये समुद्र के अंदर से जा रही है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। तो कैसे कम्युनिकेशन होगा, क्या डिफरेंस होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन बिलीव मी, अगर आपको लास्ट की दो क्लासेस अच्छे से समझ में आ गई हैं तो कम्युनिकेशन तो वैसे ही होने वाला है, बट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, राइट। थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाएंगी, कहां पर होंगी वो देखने वाली बात है। अच्छा, है क्या यहाँ पर टोपोलॉजी आपको समझा देते हैं। आज मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, टोपोलॉजी। तो ये जो आप नेटवर्क डायग्राम्स देखते हैं, राइट, जैसे जो मैंने अभी बनाया है, इसको हम नेटवर्क डायग्राम ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई राउटर्स एंड स्विचेस हैं, हमें पता है वो कैसे काम करते हैं।
एट द एंड ऑफ द डे क्या काम कर रहे हैं? स्विच जो है आपका वो फ्रेम भेजने का काम करता है। फ्रेम इकाई या यूनिट होती है लेयर 2 की, राइट? और जो आपका राउटर है वो एक्चुअल में पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है ऑन द बेसिस ऑफ आईपी एड्रेस, ये आपको पता है, राइट? और कहीं पर अगर आपने इनको मिलाकर एक डायग्राम बना दिया है तो बेसिकली उसको हम नेटवर्क डायग्राम या फिर टोपोलॉजी बोलते हैं, है ना? जनरली आप किसी भी कस्टमर के पास जाएंगे, आप बोलेंगे कि भाई मुझे आपका नेटवर्क समझना है, तो वो ऐसा नहीं करेगा कि आपको अपने रियल के राउटर्स एंड स्विचेस दिखाएगा कि यहाँ पर ये लगा हुआ है, यहाँ पर ये लगा हुआ है, ऐसा नहीं होगा। वो तो पेपर पर आपको ये कुछ ड्रॉ करके दे देगा कि देखो भैया हमारे नेटवर्क में ये 2 राउटर्स हैं और ये 50 स्विचेस हैं और ये ऐसे कनेक्टेड हैं, आप समझ लो, राइट? तो पेपर पे ही काम हो जाएगा। तो ये जो डायग्राम होता है इसको टोपोलॉजी बोलते हैं, आप ये ध्यान रखना। अपनी जो आपकी एक नोट्स बना रहे हो या फिर आपने इन टर्म्स को कहीं पर लिखा हो तो उसमें ये भी ऐड कर देना, इसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं। आगे से मैं हर एक नेटवर्क डायग्राम को टोपोलॉजी ही बोलने वाला हूँ, ठीक है? तो ये जो आपको टोपोलॉजी दिख रही है, इसमें 2 नेटवर्क हैं। एक तो आपको दिख रहा है एक ग्रीन कलर का नेटवर्क, एक आपको ये ऑरेंज कलर का नेटवर्क दिखाई देना चाहिए, राइट? दोनों में सिर्फ एक-एक ही होस्ट है, जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही होस्ट हो, ज्यादा भी हो सकती हैं, राइट? लेकिन हमने सिंप्लिसिटी के लिए एक ही होस्ट को रखा हुआ है, ठीक है? अगर मैं ग्रीन ग्रीन कलर के नेटवर्क की बात करूं तो ग्रीन कलर के नेटवर्क का नेटवर्क नंबर जो है वो है 192.168.10.24, राइट? बिल्कुल भी ऐसा नंबर नहीं है जो आपको नहीं पता हो, काफी ज्यादा हमने इसको पढ़ा है ना? और इसके अंदर जो एक होस्ट है उसका जो आईपी एड्रेस है वो 10 डॉट, अब मैंने आईपी एड्रेस में यहां पर गड़बड़ कर दी है, इसको मानते हैं ये है 10.10, ओके? 192.168.10.10। और सीधी सी बात है कि अगर इस होस्ट को अपने नेटवर्क के कहीं बाहर जाकर कम्युनिकेशन करना है तो भाई इसके अंदर हमें डिफॉल्ट गेटवे या फिर गेटवे को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, राइट? यही हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो इसका डिफॉल्ट गेटवे क्या हो जाएगा? जनरली जो पहला आईपी एड्रेस होता है, अब आप कहेंगे सर पहला नहीं होता है, पहला तो नेटवर्क नंबर बन जाता है। आपकी बात मान ली मैंने, लेकिन इस रेंज का जो पहला आईपी एड्रेस यूजेबल है, जनरली हम उसको ही डिफॉल्ट गेटवे बनाते हैं, राइट? तो हमने यहां पर लिखा कि इस होस्ट के लिए, किस होस्ट के लिए? इस वाली होस्ट के लिए जिसका आईपी एड्रेस 10.10 है, उसका जो डिफॉल्ट गेटवे है वो 10.1 है। अगर ये 10.1 इसका डिफॉल्ट गेटवे है तो मींस इसी नेटवर्क में कहीं ना कहीं पर ये आईपी एड्रेस मौजूद होना चाहिए। सीधी सी बात है। इस नेटवर्क की रेंज कितनी है? इस नेटवर्क की रेंज है 10.1 से लेके 10.254, राइट? तो मैं बोल रहा हूं कि जो पहला डिफॉल्ट गेटवे है या जो डिफॉल्ट गेटवे है वो है 10.1, इट मींस दैट वो इसी नेटवर्क का हिस्सा है। और अगर इसी नेटवर्क का हिस्सा है और ये भी पता है कि राउटर है, तो कहीं ना कहीं राउटर लगा हुआ होगा और ये लगा हुआ है आपका राउटर। इसकी जो मैंने 0/1 इंटरफेस है उस पर जाकर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया 192.168.10.1। इट इज एज सिंपल एज दैट। सिमिलरली अगर आप यहां पर देखें ऑरेंज नेटवर्क है, ऑरेंज नेटवर्क के अंदर भी एक मेरी होस्ट है जो कि है 192.168.80 डॉट, इसको मान लेते हैं भाई 80.10, एज सिंपल एज दैट, राइट? और इसका जो गेटवे है वो है 192.168.80.1, पहला यूजेबल आईपी एड्रेस। क्यों? क्योंकि इसका जो नेटवर्क नंबर है वो है 192.168.80.0। अगर अब आपको लग रहा है कि यार ये 80 कहां से पिक्चर में आ गया, राइट? तो हमने कोई भी एक नंबर चूज कर लिया है, राइट? और इसका जो पहला एड्रेस है वो है 80.1 जो कि हो गया मेरा डिफॉल्ट गेटवे। आईपी एड्रेसिंग में मैंने काफी गलती करी हुई है, तो ये जो है ये 80.1 लिखा हुआ है। R2 की जो 0/1 इंटरफेस है जो कि इस ऑरेंज नेटवर्क का ही हिस्सा है। क्यों? क्योंकि उसमें से निकल कर ये जो केबल जा रही है वो स्विच में कनेक्ट है, और स्विच कहां पर है? आपके ऑरेंज नेटवर्क का हिस्सा। ऑरेंज नेटवर्क क्या है? 192.168.80.0, राइट? और उसका पहला एड्रेस क्या है? 80.1, वही क्या बन जाएगा? आपके राउटर का एड्रेस। ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है? अब बात है ऐसी कि दो अलग अलग राउटर हैं। हो सकता है कि भाई ये जो राउटर हो आपका, हम चलो यहीं का एग्जांपल ले लेते हैं, हाँ दिल्ली का। ये है आपका दिल्ली राउटर, राइट? या दिल्ली में कहीं पर है। और ये राउटर जो है आपका ये जयपुर में है। इसका मतलब दो अलग अलग नेटवर्क तो हैं, ग्रीन और ऑरेंज, लेकिन ज्योग्राफिकली भी अलग अलग हैं। एक दिल्ली में है, एक जयपुर में है, ठीक है?
और आपने, मुझे नहीं पता ये कैसे जादू किया, लेकिन आपने इन दोनों राउटर्स को कनेक्ट कर दिया है। जनरली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं होती है, आपको किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। और जिसकी आप हेल्प लेते हैं उसी को हम सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, ठीक है। आपने उसकी हेल्प ली और आपने यहां पर ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया राउटर की दूसरी इंटरफेस पर। भाई राउटर की ये जो इंटरफेसेस होती हैं, राइट, एक तो आपने क्या किया है 0/1, ये अगर मैं R1 की बात करूं, राउटर 1 की बात करूं, तो 0/1 इंटरफेस को आपने ग्रीन में कनेक्ट कर दिया है, जिसके ऊपर आईपी एड्रेस दे दिया आपने 10.1, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है राउटर की सिर्फ एक ही इंटरफेस होती है, राउटर की तो और भी इंटरफेसेस होती हैं, और उसका काम ही होता है कि इस इंटरफेस पर अगर कोई पैकेट आया है तो अपनी राउटिंग टेबल को चेक करने के बाद वो डिसाइड करे कि उस पैकेट को किधर भेजना है, कौन सी इंटरफेस पे भेजना है। हो सकता है राउटर के पास एक से ज्यादा इंटरफेस हो और होनी ही चाहिए, एज सिंपल एज दैट, राइट। लेकिन ये जो दूसरी इंटरफेसेस हैं, इनकी तब तक कोई भी वैल्यू नहीं है जब तक आप इन पर भी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर ना करें, राइट। क्योंकि राउटर को कैसे पता लगेगा कि भाई उस पर क्या क्या कनेक्ट है। राउटर को पता लगाने का सबसे पहला तरीका ये होता है कि आपने उस पर कौन सा आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है। फॉर एग्जांपल मानकर देखिए कि राउटर की ये इंटरफेस है, ये येलो वाली मानिए, राइट। इस येलो वाली इंटरफेस पर मैं आईपी एड्रेस देता हूं 192.168.40.1/24। अच्छा, जैसे ही मैं ये आईपी एड्रेस देता हूं, अच्छा आईपी एड्रेस देने का क्या मतलब है? आईपी एड्रेस देने का मतलब है मैं R1 के अंदर जाऊंगा और R1 की इस इंटरफेस को जाकर बोलूंगा कि भाई आपका आईपी एड्रेस ये है। इनफैक्ट बोलूंगा ही नहीं, उस पर जाकर मैं ये लिख दूंगा, राइट। और राउटर के अंदर जाकर लिख देने को ही हम राउटर का कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं कि भाई यार मैंने राउटर को कॉन्फ़िगर कर दिया जाके, राइट। अगर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो इट मींस आप क्या कर रहे हैं, राउटर के अंदर जाकर कुछ ना कुछ उसमें लिख रहे हैं। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है सबसे पहले, कि भाई आप राउटर के अंदर जाकर उसकी इंटरफेस पर आईपी एड्रेस लिखें, ठीक ठीक है। तो आप अपनी डिक्शनरी में ये वर्ड भी यूज कर लीजिए कि भाई कॉन्फ़िगर कर दिया है मैंने राउटर, या फिर कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। और नेटवर्क इंजीनियर अधिकतर क्या करते हैं, नेटवर्क इंजीनियर अधिकतर इन डिवाइसेस को, जो आपके राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, उनको कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं या उनके कॉन्फ़िगरेशन पे काम कर रहे होते हैं। अगर अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि भाई मैं कैसे इस राउटर के अंदर जाऊंगा, तो डू नॉट वरी, आज मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये जो येलो इंटरफेस थी, आपने इस पर 192.168.40.1 आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया। बिहाइंड द सीन राउटर एक्चुअल में समझदार डिवाइस है, वो बोल रहा है कि यार 40.1 अगर इसने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है ना, तो इसका मतलब ये है कि मेरी इस इंटरफेस पर 192.168.40.0/24 नाम का नेटवर्क है, और ये इस नेटवर्क को अपनी टेबल में एंट्री दे देता है। ये हमने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। किसके बेस पे किया इसने? इसने किया जो आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया उसके बेस पर। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो यहां पर भी मैंने क्या किया, 0/2 इंटरफेस है राउटर की, उसको एड्रेस दे दिया 40.1। अपनी तरफ से मैं ये नेटवर्क नंबर्स ला रहा हूं, राइट। कौन कौन से 10, 40, 80, आप भी ऐसा कर सकते हैं, राइट। तो ये जो नेटवर्क है, जो दो राउटर्स के बीच में भी नेटवर्क है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल हो सकता था कि मैं इनके बीच में भी एक क्लाउड बना देता, हो सकता था, राइट। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सी चीज है कि इन ये जो नेटवर्क है, ये सिर्फ दोनों राउटर्स के बीच में है, इसमें कोई होस्ट नहीं लगी हुई है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इन दोनों के बीच में होस्ट नहीं लग सकती है। अरे फिर से वही बात है यार, 40.0 नेटवर्क नंबर है, तो कहां से कहां तक इसकी रेंज है, 40.1 से 40.254 तक। कोई भी बेसिकली मैं इसके बीच में भी एक स्विच लगा सकता हूं और उससे होस्ट कनेक्ट कर सकता हूं। लेकिन मैं आपको ये दिखाना नहीं चाह रहा था, यहां पर तो सिर्फ मैंने एक ही इंटरफेस ली हुई है R1 और R2 के बीच में, और भाई 40.1 आईपी एड्रेस यहां कॉन्फ़िगर कर दिया है, 40.2 आईपी एड्रेस उधर कॉन्फ़िगर कर दिया राउटर 2 के बीच में, राइट। तो राउटर 2 और राउटर 1 आपस में कनेक्टेड हैं इस केबल के द्वारा, और इस केबल पर मैंने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया है 40.1 एंड 40.2। 40.1 जो है वो R1 की 0/2 इंटरफेस का आईपी एड्रेस है,
और R2 की 0/2 का आईपी एड्रेस है 192.168.40.2। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है। अच्छा, अगर मैं अब आपसे पूछूं, इस पूरे बोर्ड को मैं क्लीन कर रहा हूं जरा, ठीक है, कि इन राउटर्स में क्या इंफॉर्मेशन लर्न कर ली होगी, वो देखते हैं। राइट। अगर मैं राउटर वन की इंफॉर्मेशन की बात करूं कि भाई राउटर वन ने क्या लर्न किया हुआ है, वो देखते हैं। सबसे पहली चीज, आपने जैसे ही 10.1 आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया था राउटर वन के ऊपर, राउटर वन ने कहा कि भाई 192.168.10.0/24 नाम का एक नेटवर्क है जो कि मेरी 0/1 इंटरफेस पर है। क्या इसने गलत समझा है? अरे बिल्कुल नहीं, एग्जैक्टली वही है। जैसे ही आपने 10.1 आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया था, राउटर ने ये एंट्री अपनी टेबल में डाल ली थी। टेबल कौन सी होती है इसकी? राउटिंग टेबल। किसकी राउटिंग टेबल लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं राउटिंग टेबल ऑफ राउटर नंबर वन। एज सिंपल एज दैट। जैसे ही आपने कॉन्फ़िगर किया राउटर वन की दूसरी इंटरफेस को, जिस पर आपने बोला कि 192.168.40.0/24 नेटवर्क कनेक्ट है, कैसे पता लगा इसको? इसको पता लगा क्योंकि आपने 40.1 नाम का आईपी एड्रेस 0/2 पे कॉन्फ़िगर कर दिया है। और ये बोलेगा कि 40.2 जो है वो कॉन्फ़िगर्ड है मेरी 0/2 इंटरफेस पर। ठीक है। ऐसे राउट्स को एक्चुअल में, और ये हैं क्या? ये भाई आपके नेटवर्क हैं। राइट। ये नेटवर्क हो गया और ये नेटवर्क हो गया। राउटर्स ने इनको लर्न किया। ऐसे नेटवर्क्स को, जिनको राउटर्स खुद ब खुद याद कर लेता है, खुद ब खुद समझ लेता है, उनको हम कनेक्टेड बोलते हैं, है ना। अच्छा, खुद ब खुद कैसे किया इसने? आपने तो बस इसके ऊपर आईपी एड्रेस डाल दिया था और राउटर ने देखा ये जो आईपी एड्रेस हैं ये मेरे पे कनेक्टेड हैं, ये डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। ठीक है। अरे भाई, ये आपका राउटर था, 0/1 पर कौन सा नेटवर्क कनेक्ट है? 192.168.10.0। तो ये हो गया डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। राइट। 0/2 पे कौन सा नेटवर्क हो गया? 40.0। ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है। तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क जो होते हैं, आप इसको भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी, कि इनको हम बोलते हैं कनेक्टेड नेटवर्क्स और डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं R2 की, तो R2 की टेबल कैसी दिख रही होगी? R2 की टेबल कुछ ऐसी दिख रही होगी कि इसका एक कनेक्टेड नेटवर्क है जिसका नाम है 192.168.80.0/24। और ये कौन सी इंटरफेस पे कनेक्टेड है इसके? ये है कनेक्टेड इसकी 0/1 इंटरफेस पर। तो हमने यहां पे लिख दिया 0/1। राइट। और ये हो गया इसका कनेक्टेड नेटवर्क। और ये क्या लिख रहे हैं हम लिख रहे हैं राउटिंग टेबल ऑफ R2। सिमिलरली दूसरा कनेक्टेड नेटवर्क क्या हो जाएगा? 0/2 पर है और उस नेटवर्क का नंबर क्या हो जाएगा? 192.168.40.0/24। इसीलिए नेटवर्किंग में सबनेटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको आईपी एड्रेस से पता लग जाना चाहिए कि उसका नेटवर्क क्या है, क्योंकि वो नेटवर्क जो है वही राउटर याद करेगा। राइट। आप चाहे उसको नेटवर्क बोलें या सबनेट बोलें, वो एक ही बात है। तो मैं अब इनको इंटरचेंज करता जाऊंगा कि भाई ये सबनेट लर्न कर लिया या ये नेटवर्क लर्न कर लिया, तो आप समझ जाइएगा। ठीक है। तो इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है कि राउटर वन के पास ये होगी राउटिंग टेबल और राउटर टू के पास ये वाली राउटिंग टेबल होगी। आप सभी इससे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल अब होने चाहिए। नहीं है तो भाई आपको पुराने वीडियोस देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आगे की बात करते हैं। अच्छा, ये तो मैंने बात कही कि राउटर वन और राउटर टू पर कौन कौन से नेटवर्क कनेक्टेड हैं। ठीक है। अब आप मेरे को जरा एक बात बताइए कि राउटर वन पर क्या कोई भी इंफॉर्मेशन है अबाउट ऑरेंज नेटवर्क? आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं है भाई। राउटर वन तो सिर्फ दो नेटवर्क्स को जानता है, 10.0 को और 40.0 को। राउटर वन के पास ऑरेंज नेटवर्क के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। बिल्कुल सही बात है। क्या राउटर टू के पास ग्रीन नेटवर्क के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल नहीं है। राइट। अच्छा, क्यों नहीं है?
क्योंकि राउटर 1 के लिए जो ऑरेंज नेटवर्क है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। अगर वो उस पर डायरेक्टली कनेक्टेड होता तो उसकी टेबल में जरूर होता। एज सिंपल एज दैट। डायरेक्टली कनेक्टेड कब हो सकता था? जब यहां पर एक और लिंक होता और डायरेक्टली ऑरेंज नेटवर्क आप यहीं कनेक्ट कर देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया हुआ है। तो ऐसे नेटवर्क जो हैं, डेफिनेटली ऑरेंज नेटवर्क जो है वो राउटर 1 के लिए डायरेक्टली कनेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है। राइट। सिमिलरली जो आपका ग्रीन नेटवर्क है वो राउटर 2 के लिए बिल्कुल भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है और इसीलिए उसकी राउटिंग टेबल में नहीं है। अच्छा देखिए, अब इसके कारण क्या क्या विकट समस्याएं यहां पर आने वाली हैं वो देखते हैं। हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इस होस्ट नंबर ए, जिसका आईपी एड्रेस है 10.10, और होस्ट नंबर बी जिसका आईपी एड्रेस है 80.2, इन 80.10 सॉरी, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है 10.10 के बीच में और 80.10 के बीच में, मींस ग्रीन नेटवर्क के बीच में और ऑरेंज नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। तो देखिए कैसे कम्युनिकेशन होगा, वही बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले तो इस होस्ट ए पे जाके हम लिखेंगे पिंग। किसको पिंग करना है? हमें टेस्ट करके देखना है कि भैया 80.10 जो मेरे से काफी दूर है, जो कि भाई दिल्ली में है, राइट, और मैं भी जयपुर में हूं, तो मेरे को सबसे पहले तो उसका एड्रेस पता होना चाहिए। और एड्रेस क्या है उस होस्ट का? उस होस्ट का एड्रेस है 192.168.10, सॉरी 80.10। इसको मैं मान रहा हूं ए, इसको मैं मान रहा हूं बी। ए और बी के बीच में कम्युनिकेशन चला हुआ है और एक्चुअल में कम्युनिकेशन अब हो रहा है जयपुर और दिल्ली के बीच में। ठीक है। लेकिन कम्युनिकेशन का जो तरीका है, जो फंडामेंटल है, जो बेस है, वो हमने ऑलरेडी बना लिया है। उसी से ही हमें समझना है सब कुछ। रियली रियली इंटरेस्टिंग। आगे देखते हैं क्या होगा। अब जैसे ही मैंने ये पिंग लिखा 192.168.80.10, आप सभी को पता है कि एक आईपी पैकेट बनने वाला है और उस आईपी पैकेट का सोर्स आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा? उसका सोर्स आईपी एड्रेस हो जाएगा 10.10। क्यों? इसका सोर्स आईपी 10.10 इसलिए हुआ क्योंकि भाई इस होस्ट ने बनाया है इसको, राइट। और इसका क्या है एड्रेस? 10.10। डेस्टिनेशन क्या होने वाला है? डेस्टिनेशन होने वाला है 80.10। भाई देखो, मैं पूरे पूरे आईपी एड्रेसेस नहीं लिख रहा हूं, लेकिन अगर मैं 10.10 लिखता हूं तो इसका मतलब आप समझेंगे 192.168.10.10। अगर मैं 80.10 लिखता हूं तो इसका मतलब आप समझेंगे 192.168.80.10। अगर मैं बार बार लिख लूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। तो ये क्या बन गया यहां से यहां तक? ये बन गया मेरा आईपी पैकेट। लेकिन आप सभी को पता है कि अगर इस आईपी पैकेट को जाना है बाहर, तो मेरे को इसके आगे मैक एड्रेस भी लगाने पड़ेंगे। और मैक एड्रेस क्या है? भाई सोर्स का मैक एड्रेस मानकर देखिए आपका ए है। डेस्टिनेशन का क्या होगा? ये हमने बहुत अच्छे से लास्ट क्लास में पढ़ा था कि भाई सबसे पहले तो ये जो होस्ट ए है, ये यही चेक करने वाली है कि क्या मैं अपने नेटवर्क के भीतर ही कम्युनिकेशन कर रही हूं या फिर मैं डिफरेंट नेटवर्क के साथ बात करना चाह रही हूं। ये किसका डिसीजन होगा? ये होस्ट का है। और सीधी सी बात है, इस होस्ट को भी आपकी तरह सबनेटिंग आती है। इस होस्ट को भी अगर आपकी तरह सबनेटिंग आती है तो ये फौरन देख के समझ जाने वाली है कि भैया 80.10 जो है वो मेरे नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। अगर मेरे नेटवर्क का हिस्सा नहीं है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं इसको अपने डिफॉल्ट गेटवे को भेज दूं और डिफॉल्ट गेटवे जाने और अब उसका काम, राइट, मुझे मतलब नहीं है। मुझे तो सिर्फ यही सिखाया गया है कि अगर डेस्टिनेशन मेरे खुद के नेटवर्क में नहीं है तो मेरे को एक्चुअल में उस आईपी पैकेट को राउटर तक पहुंचाना है। और राउटर का जो आईपी एड्रेस है वो 10.1 है, जो कि मेरा डिफॉल्ट गेटवे है। अब मेरे को डिफॉल्ट गेटवे का मैक एड्रेस चाहिए। डिफॉल्ट गेटवे का अगर मैक एड्रेस चाहिए तो ये होस्ट आर्प करने वाली है। सेम प्रोसेस जो हमने 2 क्लासेस में पूरे 1-1 घंटे पढ़ा है। आर्प मैसेज जाएगा, आर्प का रिप्लाई आएगा, आर्प के रिप्लाई में होगा 10.1 का मैक एड्रेस। मानकर देखिए 10.1 का जो मैक एड्रेस है वो है आपका C:C:C। इंटरेस्टिंग।
हर एक राउटर की हर एक इंटरफेस पर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है, और कॉन्फ़िगर्ड है तो उसका मैक एड्रेस भी ऑटोमेटिकली होगा, राइट? मैक एड्रेस क्या है? C:C:C। आपने इस पैकेट को भर दिया C:C:C से, पैकेट हो गया कंप्लीट। अब इस वायर पे जा सकता है, वायर पे जाएगा, स्विच देखेगा, अरे उसको तो C पर जाना है। स्विच को मतलब ही नहीं आईपी एड्रेस से अंदर एनवलप में क्या है, उसने तो बस ग्रीन कलर का ये जो आउटर हेडर है उसको देखा, डेस्टिनेशन सीसीसी है, भेज दिया किसके पास? राउटर के पास। राउटर के पास ये पूरा पैकेट ऐसे कैसा जाएगा? ग्रीन, और ग्रीन के अंदर येलो। ग्रीन में क्या है? ग्रीन में है ए ए ए और सी सी सी, ये सोर्स मैक, ये डेस्टिनेशन मैक। और येलो के अंदर क्या है? आईपी एड्रेसेस 10.10 एंड 1080.10। ये क्या है? सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ये आईपी है। पहुंच गया किसके पास? राउटर के पास। राउटर जो है वो लेयर 3 पे काम करता है, राउटर को लेयर 2 भी समझ में आता है, लेयर 1 भी और लेयर 3 भी, राइट? सबसे पहले तो राउटर यही देखेगा कि इसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है। देखेगा अरे इसका तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस सीसीसी है, और सीसीसी तो मैं ही हूं। इसका मतलब इस राउटर को पूरा अधिकार है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, क्योंकि ये मैसेज इसी के लिए आया है, इसी की एक इंटरफेस का मैक एड्रेस इस मैसेज के अंदर है। इसीलिए क्या करेगा? अब इसको पूरा अधिकार है कि इस एनवलप को ओपन करे। ओपन करने का मतलब है बाहर का ये जो ग्रीन है इसको ये हटाएगा यहां से, और अंदर का मैसेज देखेगा 10.10 एंड 80.1। ये क्या है? आईपी एड्रेस या आईपी पैकेट। और राउटर का काम ही बेसिकली आईपी पैकेट को एक इंटरफेस से लेना है और देखना है उसको कहां जा रहा है, और उसके बेस पर आगे बढ़ाना है। राउटर चेक करेगा कि भाई इस आईपी पैकेट को अब एक्चुअल में पहुंचना है 192.168.80.1 पर, सॉरी 80.10 पर, राइट? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब राउटर क्या करता है भाई? स्विच अपनी मैक एड्रेस टेबल देखता है, राउटर अपनी टेबल देखेगा। राउटर को ये पता लगाना है अब कि भैया ये जो 192.168.80.10 ये किधर है, इसको मैं किधर भेजूं, राइट? पैकेट तो मेरे पास आ गया। ग्रीन नेटवर्क ने अपना काम बड़े शानदार तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से पूरा कर दिया। उसकी एक होस्ट ने पिंग 80.10 लिखा था। जैसे ही उसने पिंग 80.10 लिखा, उसने आईपी पैकेट बनाया, मैक एड्रेस बनाया और मेरे को भेज दिया। ग्रीन नेटवर्क का काम तो खत्म हो गया है, अब मेरा काम शुरू हुआ है, मुझे इस मैसेज को 80.10 पर भेजना है। तो क्या करेगा? अपनी टेबल चेक करेगा। अपनी टेबल पर जाके देखेगा कि क्या मेरे पास 80.80 वाला कोई नेटवर्क है। बट अनफॉर्चुनेटली इसके पास है ही नहीं। इसके पास तो सिर्फ दो ही नेटवर्क के बारे में जानता है। ये जानता है कि 10.0 इसके पास नेटवर्क है, राइट? 10.0 का मतलब अगर कोई भी पैकेट 10.1 से लेकर 10.254 तक पहुंचना होता तो इसको पता है कैसे पहुंचाना है। कोई भी पैकेट अगर 40.1 से 40.254 तक जाना चाहता है, इसके बीच में कोई भी आईपी पैकेट आया है, तो भी इसको पता है कि 0/2 पर भेज दो। लेकिन 80.10 के बारे में इसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। और अगर ऐसा है तो भाई अभी के केस में कम्युनिकेशन नहीं होने वाला है। अभी के केस में आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि राउटर को पता ही नहीं है कि भाई कैसे पैकेट को आगे फॉरवर्ड करना है, कैसे पैकेट को आगे भेजना है। इट इज एज गुड एज कि आप इस राउटर को अगर आप डाकिया मान लें, ठीक है, और इस मिस्टर डाकिये के पास, इस पोस्ट ऑफिस, इस पोस्टमैन के पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि भाई ये जानता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कैसे पहुंचा जाए, ये जानता है कि कमला नगर कैसे पहुंचा जाए, राइट? और अगर इसके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी और कमला नगर का कोई भी पैकेट आता है या कोई भी एनवलप आता है, तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर कमला नगर में पहुंचा सकता है। लेकिन मानकर देखिए इसके पास अब आया है कि इस लेटर को, राइट, इस लेटर को, इसको नेहरू प्लेस पहुंचाना है, ये भी एक जगह है। और इसके पास वो इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि नेहरू प्लेस कैसे जाएगा।
इसके पास पता ही नहीं है, ये तो भाई सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी और कमला नगर को जानता है। अगर इसके पास कोई भी पैकेट आएगा नेहरू प्लेस पहुंचाने के लिए, तो भाई ये पहुंचा ही नहीं सकता इसको। और हमने इस एग्जाम्पल को देखा था किसी क्लास में, जब मैंने 2 पोस्टमैन बनाए थे। अच्छा होगा ये कि भाई राउटर 1 और राउटर 2 आपस में बात करें। राउटर 2 राउटर 1 को ये बताए कि भैया, माना कि तेरे पास ऑरेंज नेटवर्क नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि ऑरेंज नेटवर्क मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर तेरे को ऑरेंज नेटवर्क में कुछ भी पहुंचाना है, तो भाई मेरे थ्रू आप पहुंचा सकते हो। अब मान कर देखिए, हमें ये तो नहीं पता है कि ये सब कुछ कैसे होने वाला है, राइट? हमें ये पता है कि राउटर 2 राउटर 1 से बात करने वाला है और इसको इंफॉर्मेशन देने वाला है कि अगर तेरे को 192.168.80.0 तक पहुंचना है, ठीक है, तो तेरे को घबराने की जरूरत नहीं है, अभी तो है। राउटर R2 राउटर 1 से बोल रहा है कि तेरे को अभी तो घबराने की जरूरत है। अगर तेरे पास अभी 80.10 के लिए कोई पैकेट आता है, तो तू उसको पहुंचा ही नहीं सकता है, क्योंकि तेरे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, राइट? लेकिन अब मैं तेरे को बता रहा हूं कि अगर कोई भी मैसेज 80.0 का तेरे पास आता है, तो भाई बिना किसी प्रॉब्लम के आप क्या करेंगे? उस पैकेट को मेरी तरफ भेज देंगे। दैट इज इट। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उस पैकेट को आगे कैसे पहुंचाना है। रियली रियली इंटरेस्टिंग। सिमिलरली क्या हो रहा है, R1 भी बोल रहा है कि भाई तुम ज्यादा ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, मान रहा हूं, ऑरेंज नेटवर्क की। लेकिन बिलीव मी मिस्टर R2, तुम्हारे पास भी एक इंफॉर्मेशन नहीं है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, राइट? मिस्टर R2, अगर आपके पास कोई भी पैकेट आए जिसको 192.168 10.0/24 में पहुंचना है, मतलब कोई भी पैकेट जिसका आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 10.1 से लेकर 10.254 में कुछ भी हो, आप मेरे पास भेजिए उसको। तो राउटर 2 बोल रहा है ठीक है भैया, मैं आपके पास भेजूंगा उसको, अगर ऐसा कुछ होगा तो। अच्छा, ये राउटर 1 और राउटर 2 हैं कौन? ये तो भाई लोहे के, आप ये कह लीजिए डिवाइस ही तो हैं। मैं आपको दिखाने भी वाला हूं कैसे दिखते हैं, बात कैसे करेंगे इतनी दूर, राइट? कंप्यूटर जब बात करते हैं तो नियम होते हैं, इनफैक्ट ह्यूमन भी जब बात करते हैं तो नियम होते हैं। अगर मैंने हिंदी भाषा में आपसे बात कर रहा हूं, तो हिंदी भाषा के कुछ नियम है, इसीलिए आप उसको समझ पा रहे हैं। सिमिलरली अगर कंप्यूटर्स कोई बात कर रही हैं, तो उनमें भी आपस में कुछ नियम होते हैं, और उन नियम को ही हम प्रोटोकॉल बोलते हैं, राइट? आगे जाके हम पढ़ेंगे कि दोनों राउटर्स आपस में बात कैसे करेंगे, और एक ऐसी ही प्रोटोकॉल जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत वाइडली यूज्ड भी है, उसको हम OSPF बोलते हैं। बिलीव यूज में हम यही पढ़ रहे होंगे। राउटर 2 चिक चिक के बोल रहा है कि भाई मेरे पास ये सब नेटवर्क है। राउटर 1 बोल रहा है मेरे पास ये नेटवर्क है। और जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है, तो ये क्या एंट्री करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। राउटर 1 को जैसे ही राउटर 2 ने बताया कि भैया मेरे पास इंफॉर्मेशन है और इसको मैं कुछ अलग पेन से लिखना चाहूंगा, रेड पेन से लिखते हैं चलिए, राइट? राउटर 2 ने जैसे ही इंफॉर्म किया कि मेरे पास 192.168.10 सॉरी 80.0 नाम का नेटवर्क है। अगर इसके लिए तुम्हारे पास कोई भी पैकेट आता है, तो प्लीज आप उसको मेरी तरफ भेज दीजिए। और मैं कौन हूं? R2 हूं मैं, ठीक है? अब राउटर 1 बोल रहा है यार, तुम अपना नाम ही बता रहे हो बस R2 हो, मेरे को नाम वाम समझ में नहीं आते, आईपी एड्रेस बताओ। तो भाई R2 ने बोला कि अगर आपको कोई भी पैकेट 80.0 की तरफ भेजना है, तो आप मेरी तरफ भेजिए, और मेरा जो आईपी एड्रेस है वो है 192.168.40.2। ये वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है। आप जरा सोच के देखिए 40.2 कहां पर है। 40.2 R2 के ऊपर, ये रहा आपका R2, राइट? इसकी 0/2 पर एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है जिसका नाम है 40.2, राइट? राउटर 2 यही बोल रहा है राउटर 1 को कि अगर तेरे को 80.0 नेटवर्क में कोई भी पैकेट भेजना है, तो तू मुझे भेज, और मेरा आईपी एड्रेस जो है वो ये है।
ये फौरन जैसे ही राउटर 2 ने राउटर 1 को बताया, ये एंट्री राउटिंग टेबल में चली गई किसके? राउटर 1 के। किसने बनाया? राउटर 1 ने। जैसे ही देखा राउटर 2 ने उसको कुछ इंफॉर्मेशन दी है, उसने ये एंट्री अपने अंदर लिख ली। रियली रियली इंटरेस्टिंग। क्या ये कनेक्टेड राउट है? नहीं, ये कनेक्टेड राउट नहीं है, ये इसने लर्न किया था। इसके आगे मैं एल लिख देता हूं अभी के लिए। तो एल क्यों? क्योंकि ये मैंने लर्न किया है, मैंने सीखा है, राइट, किसी दूसरे राउटर से। और ये क्या है? दो जो ऊपर वाले हैं, ये तो सिर्फ मेरे कनेक्टेड राउटर्स ही हैं। एज सिंपल एज दैट, राइट। सिमिलरली, अगर मैं राउटर 2 की राउटिंग टेबल की बात करूं यहां पर, तो यहां पर क्या होने वाला है? यहां पर भी एक और राउट लर्न होगा, राइट। उसमें क्या होने वाला है कि भाई अगर कोई भी पैकेट आना चाहता है 192.168 10.0/24 की तरफ, राइट, ग्रीन वाला नेटवर्क है। अब R1 बता रहा है R2 को, R2 ने तो R1 को बता दिया, अब R1 भी R2 को बता रहा है कि 10.0 तक पहुंचना है, तो भाई आप पहुंचिए मेरे द्वारा, राइट, R1 के द्वारा। और R1 पर क्या आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है? R1 पर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है 192.168.10.1। मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि भाई आप R1 से पहुंचिए, या फिर ये आईपी एड्रेस लिख सकता हूं। राउटर को आईपी एड्रेस समझ में आते हैं, आपको नाम, तो मैंने दोनों ही लिख दिए हैं। बट जैसे ये होगा, राउटर की राउटिंग टेबल में एक और एंट्री हो जाएगी, एज सिंपल एज दैट, राइट। बिलीव मी, ऐसे ही आपकी राउटिंग टेबल बनती है। हम जब पढ़ेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल्स को, तो उसमें देखा जाएगा। और आज हम एक बहुत ही बेसिक सी राउटिंग सीख रहे हैं, राइट। अच्छा देखिए, अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस ली हैं, बिलीव मी, उसके बाहर से हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। नेटवर्किंग में अभी भी आपको यकीन दिला रहा हूं उतनी ही है, आगे बस हम इंप्रूव करते जाएंगे। अगर किसी ने शुरू के 15-16 क्लासेस बड़ी शिद्दत के साथ की हैं, बड़े ध्यान से पढ़ी हैं, तो कोई भी इशू होने नहीं वाला है। विनीता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, बस मेरे को थोड़ा सा कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपसे कोई क्वेश्चंस लूंगा। तो यहां पर मेरे ख्याल से पिक्चर अभी थोड़ी थोड़ी कंप्लीट होती नजर आ रही है कि यार ठीक है, राउटर 1 पहले क्या था भाई? अब मैं आपको फिर से बताऊं तो 80.10 वाला ये जो आईपी पैकेट था, जो कि जो कि इस होस्ट ने बनाया था, होस्ट ए ने, वो राउटर 1 तक तो पहुंच गया था, लेकिन राउटर 1 के आगे नहीं जा पा रहा था, क्योंकि उसके पास पता ही नहीं था कि कैसे भेजना है। लेकिन अब उसको पता है कि कैसे भेजना है, राइट। आप लोगों में से काफी लोगों के दिमाग में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि यार राउटर 1 के तो दो दो आईपी एड्रेस हैं। एक इस इंटरफेस पर है जो कि आपने 10.1 बोला है, एक इस इंटरफेस पे जो कि आपने 40.1 बोला है, राइट। तो आपने राउटर 1 के आईपी एड्रेस को 10.1 क्यों लिखा है यहां पर, राइट? ये तो गड़बड़ वाली बात है। आपको तो इसको यहां पर 40.1 नहीं लिखना चाहिए, राइट। तो ये मैंने जानबूझकर लिखा था कि आप ये सवाल पूछें, अगर आपके दिमाग में आया तो बिल्कुल सही सवाल है ये, राइट। कि भाई राउटर 1 के दो आईपी एड्रेसेस हैं, दोनों में से हम कोई भी लिख सकते हैं, या फिर हमें 40.1 लिखना है। भाई देखिए, R2 को ये पता है कि भाई 40 डॉट वाला नेटवर्क कहां पर है, राइट। और R1 की वो इंटरफेस जो R2 की तरफ कनेक्ट है, हमें सिर्फ वही, उसी का ही आईपी एड्रेस लिखना है। रीजन बीइंग, क्योंकि R2 उसको जानता है, R2 40.1 को बड़े आराम से जानता है, राइट, क्योंकि वो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। एज सिंपल एज दैट, राइट। तो अभी ये जो बोर्ड है वो काफी मैसी हो गया है, इसको फिर से हम डिलीट करते हैं, थोड़ी सी चीजें इसमें फिर से लिखेंगे, राइट। मुझे लग रहा था कि आज हम प्रैक्टिकल थोड़ा सा शुरू कर पाएंगे, लेकिन 40 मिनट्स यहीं पे चले गए हैं और अभी तक हमारी पिक्चर पूरी बनी नहीं है, राइट। तो देखते हैं भाई क्या था यहाँ पर। 10.10 और 80.10 के लिए मैसेज आया था आपका, इन दोनों के बीच में बात चल रही है। बात चलते चलते हमने ये देखा कि भाई यहाँ पर एक नया नेटवर्क ऐड हुआ है जिसका नाम है 192.168.80.0/24। अगर यहाँ तक पहुंचाना है तो आप पहुंचाइए वाया 40.2। और बाय द वे, ये जो आपने नया नेटवर्क लिखा है, राइट,
इसमें ये जो R2 है, R2 ने बताया है कि 80.10 तक पहुंचना है, तो भैया आप पैकेट को मेरे पास भेजिए, राइट। तो R2 जो है ये एक्चुअल में R1 का नेक्स्ट हॉप है। एक और टर्म मैं यूज कर रहा हूं, हॉप। कंप्यूटर नेटवर्किंग में आपके पैकेट जो हैं वो राउटर बाय राउटर जाते हैं। अब तो मैंने दो एग्जांपल लिया है, सिर्फ दो राउटर का। ऐसा भी पॉसिबल है कि 20 से भी ज्यादा राउटर आपस में कनेक्टेड हो और आपका जो पैकेट हो वो हर राउटर के पास पहुंचे। राउटर डिसाइड करे यार को कहां भेजना है मेरे को और आगे भेज दे, राइट। तो भाई एक्चुअल में ये जो R2 हुआ ये R1 के लिए क्या है? ये उसकी एक अगली सीढ़ी है पैकेट पहुंचाने की। अगर पैकेट 80.0 नेटवर्क में जाना चाहते हैं तो R2 मेरा नेक्स्ट स्टेप है पहुंचाने का। R1 तक तो वो मैसेज आ गया है। अब क्या होगा जरा ध्यान से देखिए। R1 ने जब ये मैसेज को खोला था तो ऑब्वियसली इसने सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक तो हटा दिया था क्योंकि इसको पैकेट खोलकर देखना है। अंदर इसको क्या मिला? आईपी पैकेट मिला। आईपी पैकेट जाना कहां चाहता है? 80.10 में जाना चाहता है। अब R1 को पता है कि अगर इसको 80.10 में जाना है तो भाई मेरे को इसको R2 की तरफ भेजना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। क्यों भेजना पड़ेगा? क्योंकि भाई R2 ने खुद ही मेरे को इन्फॉर्म किया था अभी थोड़ी देर पहले। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बट अगर ये इंटरफेस है तो ये इंटरफेस मेरी कौन सी है? ईथरनेट। अगर इस आईपी पैकेट को, कौन से आईपी पैकेट को? ये जो येलो कलर वाला है, ये वाला, राइट, जो इसको मिला था, जिसका सोर्स था 10.10, जिसका डेस्टिनेशन है 80.10, अगर उसको मेरे को इस वायर पर रखना है जो कि दिल्ली और जयपुर के बीच में है, तो भी मेरे को क्या करना पड़ेगा? तो भी मेरे को उस पर सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक लगा के भेजना पड़ेगा। ये मेरे बेसिक्स हैं, ये मेरे बहुत स्ट्रांग है। अगर कहीं भी आईपी पैकेट को मेरे को पहुंचाना है और उसको मेरे को ईथरनेट के ऊपर पहुंचाना है तो सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक मेरे को लगाना ही पड़ेगा। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, पिछली 15 क्लासेस में हम यही देख रहे हैं, राइट। सोर्स मैक क्या होना चाहिए? पैकेट कहां से बाहर जाएगा? पैकेट बाहर जाएगा 0/2 इंटरफेस से। तो ये जो 0/2 इंटरफेस है इसका कुछ ना कुछ तो मैक एड्रेस होगा, राइट। मानकर देखते हैं इसका मैक एड्रेस है D:D:D। तो सोर्स मैक एड्रेस क्या हो जाएगा? D:D:D। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होगा? अब आप जरा सोचकर देखिए कि पैकेट को आपको कहां पहुंचाना है। आप बोलोगे क्या इसका क्या मतलब है? पैकेट को तो मेरे को 80.10 तक पहुंचाना है, ये रही मेरी होस्ट भी। लेकिन क्या आपको रियल में इसको 80.10 पर पहुंचाना है या फिर आपको R2 तक पहुंचाना है? अरे भाई पहले उस पोस्टमैन तक तो पहुंचा दो। तो आप बोलेंगे आप भी सही कह रहे हैं, पहले मेरे को इस पैकेट को R2 तक पहुंचाना है, उसके बाद ही तो ये पहुंचेगा, राइट। अच्छा, मैंने आपको बोला कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस पैकेट के कभी चेंज नहीं होते हैं। अरे भाई राहुल का जो एड्रेस होगा बेंगलोर वाला वो आपने लिख दिया तो लिख दिया बस, राइट। लेकिन उसको पहुंचाने के तरीके चेंज हो जाएंगे। कभी वो मेट्रो में जा रहा होगा आपका लिफाफा, कभी वो प्लेन में जा रहा होगा, राइट। यहां पर हमारा वो नेटवर्क क्या है जो पहुंचा रहा है उसको? वो है आपका ईथरनेट। तो यहां पर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होना चाहिए आप जरा बताइए। क्या डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इस होस्ट का होना चाहिए बी का, या डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इस राउटर का होना चाहिए? हमने लास्ट क्लास में भी यही पढ़ा था कि भाई क्योंकि मेरी डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मेरे खुद के नेटवर्क में है ही नहीं, राइट। R1 के पास कौन सा नेटवर्क है? 40.0 नेटवर्क अवेलेबल है और 10.0 नेटवर्क अवेलेबल है। उसके पास 80.0 नेटवर्क अवेलेबल है ही नहीं, राइट। वो किसके पास अवेलेबल है? वो राउटर 2 के पास अवेलेबल है। अभी हमें पता लगा है, राउटर 2 ने हमें इन्फॉर्म किया है 80.0 तक जाना है तो मेरे पास भेजो, राइट। लेकिन मैं ये 80.10 आईपी एड्रेस चेंज कर ही नहीं सकता हूं क्योंकि ये तो है ही आईपी एड्रेस। भाई सीधी सी बात है, इसी पर पहुंचाना है। तो मुझे R2 तक इस मैसेज को पहुंचाना है। R2 का मेरे को मैक एड्रेस पता करना जरूरी होगा। इसीलिए बिलीव मी, ये जो राउटर 1 है ये बोलेगा कि R2 का मैक एड्रेस है 40.2, सॉरी आईपी एड्रेस है 40.2। यही मैंने राउटिंग टेबल से लर्न किया है।
अगर 80.0 तक मेरे को कोई भी मैसेज पहुंचाना है तो मेरे को R2 तक पहुंचाना है या फिर 40.2 तक पहुंचाना है। 40.2 का मैक एड्रेस बताया जाए मुझे। कौन कर रहा है कैलकुलेशन? R1 कर रहा है। R1 को 40.2 का मैक एड्रेस नहीं पता तो क्या करेगा? फिर से यहां पर होगा आपका एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एक्चुअल में R1 को ये मैसेज 80.10 पर पहुंचाना था होस्ट बी तक, लेकिन होस्ट बी तक डायरेक्टली नहीं पहुंचा सकता है। उसकी राउटिंग टेबल के हिसाब से उसको ये पैकेट पहुंचाना पड़ेगा R2 तक। R2 का आईपी एड्रेस इसको पता है जो कि 40.2 है। कहां से पता लगा? इसकी राउटिंग टेबल से। किसने बताया था? R2 नहीं बताया था। अगर 40.2 तक पहुंचाना है, राइट, तो आपको उसका मैक एड्रेस पता होना चाहिए। यही तो प्रॉब्लम आर दूर करता है। अगर आपको आईपी पता है तो उसका मैक बता देगा। आईपी आपको पता है, आर्प होगा, और R2 की इस इंटरफेस का मैक एड्रेस आएगा। मानकर देखिए वो मैक एड्रेस है E:E:E। यहां पर वो चला जाएगा, हो जाएगा E:E:E। ये जो राउटर 1 है ये रख देगा इसको इस इंटरफेस पर जो कि आपकी ईथरनेट है, और अब ये जो पैकेट है ये पहुंचेगा R2 के पास। R2 क्या करने वाला है इस पैकेट का? इस पैकेट में से ये हटा देगा सोर्स एंड डेस्टिनेशन में। क्यों? क्योंकि ये तो आउटर एनवेलप है। सबसे पहले देखेगा कि ये मेरे लिए है भी या नहीं है। तो ई देखेगा कि हाँ भाई मेरा मैक एड्रेस तो है ही है इस पे। इसने इसको ऊपर से हटाया। इन प्रोसेस को हम डीकैप्सुलेशन भी बोलते हैं। इनकैप्सुलेशन मतलब लिफाफे के अंदर रखना, डीकैप्सुलेशन मतलब लिफाफे से बाहर निकालना। जैसे ही आपने इसको बाहर निकाला तो बचा के आपके पास आईपी पैकेट। आईपी पैकेट वही है जो चला था। आप ये ध्यान से देखिए, ये जो येलो कलर का पैकेट है जैसा चला था वैसा ही है। चेंज कहां हो रहा है? चेंज ग्रीन कलर में हो रहा है, चेंज ईथरनेट में हो रहा है, हर पॉइंट पे हो रहा है, राइट। जैसे ही ये पहुंचा R1 के पास, R1 ने देखा इसको, R1 ने इसका मैक एड्रेसेस हटा दिए, दूसरे मैक एड्रेसेस लगाकर पैकेट को भेजा था, राइट। और जब ये यहां पर पहुंचा तो R2 बोलेगा अच्छा ठीक है भाई, मेरे लिए था, पहुंच गया। अब ये R2 देखेगा कि इस पैकेट को जाना है 80.10 पर। अपनी राउटिंग टेबल में इसने देखा, राउटिंग टेबल के अंदर गया, अरे यार नेटवर्क तो है मेरे पास, और इंटरेस्टिंगली ये डायरेक्टली कनेक्टेड ही है 0/1 पर। अब क्या आपको लग नहीं रहा है कि कम्युनिकेशन बिल्कुल वैसा ही है जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, राइट? नेटवर्क नंबर 1, नेटवर्क नंबर 2, इससे ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट। इसको अब R2 को पता है, R2 को पता है कि मेरे साथ ये नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है 0/1 इंटरफेस पर। बट प्रॉब्लम मेरी फिर से वही हो जाएगी, क्या? 80.10 तक मेरे को इसको पहुंचाना है। 80.10 का मेरे पास मैक एड्रेस नहीं है, तो राउटर फिर से एक आर्प करेगा, राइट। आर्प का रिप्लाई आएगा, और देखिए फाइनल पैकेट कैसा बनेगा। फाइनल पैकेट में भी आईपी तो सेम ही रहने वाला है। चला कहां से था? 10.10 से। पहुंचेगा कहां पर? 80.10 पर। राउटर 2 को अब रखना है इस वाली इंटरफेस पर, राइट। तो उसका सोर्स मैक क्या हो जाएगा? राउटर 2 की 0/1 इंटरफेस का मैक एड्रेस मानकर देखिए वो है आपका FFF मान लीजिए, या के। और डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन भाई इसके लिए आर्प के बाद जो भी एड्रेस मिलेगा जो कि था आपका BBB, एज सिंपल एज दैट, पहुंचाया और हो गया, राइट। आज की क्लास में हमने पैकेट को अभी सोर्स से डेस्टिनेशन तक तो पहुंचा दिया है हॉप बाय हॉप। पहले वो राउटर 1 पर पहुंचा, फिर राउटर 2 पर पहुंचा, राउटर 2 ने फिर अपने कनेक्टेड नेटवर्क में पहुंचा दिया। तो ये जो पिंग पैकेट था ये आपका चलकर जयपुर से दिल्ली पहुंच गया है, राइट। वापस भी तो आएगा। वापस कैसे आएगा ये आपको अपने दिमाग में कैलकुलेट करना है। अरे भाई जैसे गया था वैसे ही वापस आएगा। 80.0 जो है, अब सोर्स जब रिप्लाई करेगा पिंग पैकेट का तो उसका सोर्स आईपी क्या हो जाएगा? सोर्स हो जाएगा 80.10, राइट। डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा? 10.10, राइट। और अब इसको कहां पहुंचाना है? इसको ये 80.10 सॉरी 10.10 पे पहुंचाना है। ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, राइट। तो सोर्स मैक भी होगा और डेस्टिनेशन मैक भी क्या होगा, वो सब कुछ क्या होगा आप अपने दिमाग में सोचेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हमने लास्ट की 2 क्लासेस में जो पढ़ा है बस आज ऐड सिर्फ इतना सा किया है पूरे 1 घंटे में। मुझे लग रहा है कि भाई टाइम थोड़ा सा इसमें ज्यादा लिया है हमने समझने में, बट बिलीव मी
यही आपके फंडामेंटल्स हैं। आगे की क्लासेस हम काफी फास्ट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बस आप ये मान के चलिए, वो जो पोस्टमैन वाली हमने एनालॉजी ली थी, दोनों पोस्टमैन ने आपस में बात करना शुरू कर दिया है, सबने लर्निंग शुरू कर दी है, राइट, ठीक है। और अब ये पैकेट्स आपस में फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब जितना भी टाइम बचा है हमारे पास, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, मैं इस बोर्ड को अब क्लीन कर रहा हूं, आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, प्लीज आप अपने हैंड रेस कीजिए, कैसा भी क्वेश्चन, राइट। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज की क्लास भी अगर आपको समझ में आ गई तो भाई आपने अभी तो दिल्ली जयपुर कनेक्ट किया है, आप वर्ल्ड में कोई भी कंप्यूटर कनेक्ट कर पाएंगे, बिलीव, ठीक है। एनीबडी जिसके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा हो अभी, रियली इंटरेस्टिंग, आज किसी को कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अच्छा, आप मेरे को सुन तो पा रहे हैं एटलीस्ट, ये बताइए। ओके, सुन पा रहे हैं, ओके, सुन पा रहे हैं। ठीक है। विनीता जी, आपके ठीक है, दिमाग में विनीता जी क्वेश्चन था, आपके आप दिमाग पूछिए क्वेश्चन प्लीज। हेलो सर, वो जो मेरा क्वेश्चन था वो डाउट क्लियर हो गया। जब R1 और R2 आपस में कम्युनिकेट करेंगे, जो राउटिंग टेबल बनाएंगे, तो आपने 10.1 लिखा था, फिर बाद में आपने बोला कि 40.1 होगा। बिल्कुल, तो वही डाउट था मेरा, वो आपने क्लियर कर दिया सर। ओके, वो मेरी मिस्टेक थी, ठीक है, थैंक यू आपके क्वेश्चन के थैंक यू लिए। सर। इसके बाद चलते हैं मिस्टर राहुल जी के पास। मिस्टर राहुल जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, हम जब एक नेटवर्क में होस्ट कम्युनिकेशन कर रहे थे, मैक एड्रेस हम होस्ट का ये कर रहे थे, लेकिन जैसे कि नेटवर्क बाय नेटवर्क, तो हर एक इंटरफेस का मैक एड्रेस हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, राइट? बिल्कुल, हाँ, तो तो हम हाँ जी, आगे कहिए, क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। ये सर वही समझना सर, आप यही। ओके, देखिए भाई, जहां पर भी कहीं पर आईपी एड्रेस लिखा होगा, राइट, चाहे वो राउटर की बात कर रहे हो, राइट, या फिर हम होस्ट की बात कर रहे हैं, अगर कहीं भी हमने आईपी एड्रेस लिखा है तो उसका करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस होना चाहिए, अगर हम ईथरनेट नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर ये हमारी होस्ट थी, इसका क्या था, 10.10, और ये ईथरनेट नेटवर्क है, तो इसका मैक एड्रेस क्या ले लिया था हमने, इसका मैक एड्रेस ले लिया था हमने ए, ठीक है। सिमिलरली यहां पर ये 80.10 था, इसका मैक एड्रेस हमने मान लिया था बी, ठीक है। राउटर की ये जो इंटरफेस है 0/1, इस पर आईपी एड्रेस क्या कॉन्फ़िगर है, 10.1, तो इसका मैक एड्रेस हमने मान लिया था कि ये है भाई सी। यहां पर ये जो है, ये मान लिया था डी, ओके। इसको हमने मान लिया था, ये है ई, और ये जो वाला था उसको हमने के मान लिया था, हालांकि कुछ सेंस नहीं कर रहा है, लेकिन भाई मैं ऑल एफ नहीं लिखना चाहता हूं, राइट। ये मानकर देखिए। अब आपको ये समझना ही पड़ेगा कि हर पॉइंट पर देखिए चेंज क्या हो रहा है। अगर मैं यहां पर देखूं तो ये होस्ट जो आईपी पैकेट बनाकर भेजेगी, राइट, आईपी पैकेट को मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ आईपी लिख रहा हूं, लेकिन आप इसमें समझ जाइए कि इसके अंदर क्या होगा, 10.10 से 20.10, सॉरी 80.10, राइट। अब अगर मैं आगे इसके मैक एड्रेस लिखना शुरू करूं तो जो पैकेट इस होस्ट ए से निकला था, उसमें सोर्स मैक क्या होगा और डेस्टिनेशन मैक क्या होगा। सोर्स होगा उसका ए, डेस्टिनेशन बी नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे नेटवर्क में है ही नहीं, उसके लिए आर्प करने का कोई फायदा ही नहीं है। इसीलिए इसने आर्प किया था अपने डिफॉल्ट गेटवे को, जो कि 10.1 है, उसका मैक एड्रेस जो कि है सी, एज सिंपल एज दैट। तो एक्चुअल में ये जो पैकेट है, ये जो फ्रेम है, ये पहुंचा था R1 के पास। R1 ने चेक किया, अरे इसका डेस्टिनेशन मैक सी है, जो कि मेरी ही इंटरफेस का है। इसका मतलब ग्रीन नेटवर्क में ने ये पैकेट या फ्रेम मेरे लिए भेजा था, और मेरे लिए भेजा है तो इसने इसको हटा दिया, इसने इसको खोल कर देखा, बचेगा क्या इसके पास, आईपी पैकेट, राइट। अभी मैं पैकेट हर एक पॉइंट पर आपके सामने लिख रहा हूं, राइट। इसके पास एक्चुअल में क्या पहुंचेगा, इसके पास एक्चुअल में आईपी पैकेट पहुंचेगा, राइट। कब, जब इसने इसको खोल कर देखेगा, पहुंचेगा तो ये पूरा का पूरा पैकेट ही, लेकिन ये खोलेगा और इसमें से आईपी पैकेट निकालेगा। आईपी पैकेट निकालेगा तो उसको क्या दिखेगा, इसको जाना है 80.10 में। अब देखिए फिर से क्या होता है,
अगर R1 को इसको 80.10 पर पहुंचाना है या ऑरेंज नेटवर्क में पहुंचाना है, और मैं मान के चल रहा हूं R2 ने R1 को इंफॉर्मेशन दे दी है, राइट? जस्ट वेट ए मिनट। तो अभी क्या है, ये आईपी पैकेट पहुंचा है R1 के पास। अब देखिए R1 ने क्या चेंज कर दिया है इसमें। R1 जैसे ही इस आईपी पैकेट को R2 की तरफ भेजना चाहता है, राइट, और भेजना चाहेगा ही, क्यों? क्योंकि भाई उसको पहुंचाना था इसको 80.10 में। 80.10 इस 80.10 को पहुंचाने के लिए इसके पास एक राउटिंग टेबल में इसकी एंट्री है कि अगर आपको कोई भी पैकेट 80.0 नेटवर्क में पहुंचाना है, ठीक है, तो उसको पहले आप R2 तक पहुंचाइए, ठीक है। अब ये क्या करेगा, R2 तक पहुंचाने का तरीका क्या है, यहां भी इन दोनों के बीच में ईथरनेट नेटवर्क चला हुआ है, ईथरनेट चला हुआ है, तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक लिखना पड़ेगा। ये मेरा सोर्स मैक, ये मेरा डेस्टिनेशन मैक। आईपी के अंदर क्या है आपको पता ही है। सोर्स मैक क्या हो जाएगा मेरा, DDD, क्योंकि इसी इंटरफेस से बाहर निकलूंगा मैं 40.1 वाली से। और डेस्टिनेशन मैक क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन मैक फिर से BBB नहीं होगा, डेस्टिनेशन मैक होगा R2 की 0/2 का मैक एड्रेस, जो कि है EEE। रियली रियली इंटरेस्टिंग, राइट। अब ये मैसेज इसके पास पहुंचा, R2 क्या करेगा, देखेगा अरे यार EEE तो मेरे पास मेरा ही आईपी एड्रेस है, सॉरी मेरा ही मैक एड्रेस है। ये यहां पर इसको हटाएगा और अंदर जाकर देखेगा इसमें। फिर से राउटर 2 को भी क्या मिलेगा, राउटर 2 को भी मिलेगा आपका भाई ये आईपी पैकेट ही। आप देखिए आईपी पैकेट कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी हमेशा सेम है। लेकिन R2 जब इसको ऑरेंज नेटवर्क के अंदर भेजेगा तो क्या होगा, ये भी देख लेते हैं। ये था आपका आईपी पैकेट, राइट। इसके ऊपर अगर आपको सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक तो लगा के भेजना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपको इसको ईथरनेट नेटवर्क पे रखना है। तो R2 भी वही मैजिक करता है। R2 का सोर्स मैक एड्रेस क्या है, KKK, राइट। डेस्टिनेशन क्या है, BBB, एज सिंपल एज दैट। और बाय द वे किसी भी पॉइंट पर डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस इनको पता नहीं होता है, और अगर डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस आपको पता करना है तो आपको आईपी तो पता होना चाहिए पहले उसका, और आईपी अगर पता है तो आप मैक बता सकते हो। आईपी और मैक के बीच में रिलेशनशिप कौन क्रिएट कर रहा था, आपका आर्प। आर्प हर जगह चल रहा है, इसीलिए एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ईथरनेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सोचिए क्या हुआ है, ये है आपका पैकेट नंबर 1 जो निकला था, या फ्रेम नंबर 1 जो कि आपकी होस्ट ए से निकला था, उसका मैक एड्रेस देखिए क्या था, ए सोर्स था, CCC डेस्टिनेशन था, पहुंचा दिया उसने राउटर के पास। अब क्या हुआ, राउटर पर आने के बाद राउटर ने फिर से सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक चेंज कर दिया। अरे भाई उसी का तो होगा जिससे वो बाहर निकल रहा है या जहां तक पहुंच रहा है, राइट। तीसरे पैकेट में फिर से सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक चेंज हुआ है, जरा से देखिए, राइट। और इसी में लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बिलीव मी। अब आपको क्या करना है, अगर आप किसी भी तरह से लास्ट की 3 क्लासेस को मिलाकर बार बार देख लें, राइट, और उसमें अपने सॉलिड फंडामेंटल्स यही है, लास्ट की 3 या 4 क्लासेस दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास अगली आने वाली 50 क्लासेस के लिए भी, राइट। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सत्यम जी का क्वेश्चन है, सत्यम जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राहुल जी आपको आंसर मिला, मिस्टर राहुल? जी सर जी। क्लियर है जी सर। बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है? हाँ सर, क्लियर है सर। एक और क्वेश्चन था। हाँ पूछिए, पहले आप आपने अपने खत्म कीजिए क्वेश्चन। जी जी नेटवर्क डिफाइन किया था ना सर आपने, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, और जो भी हम लर्न करेंगे। मैन्युअली देते लर्न करेंगे, हम्म तो उसमें आपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क का सिर्फ नेटवर्क लिखा था सबनेट, हम्म और डायरेक्टली के लिए पर्टिकुलर आईपी डिफाइन किया था। हम्म तो डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए आईपी क्यों सर? डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए आईपी क्यों, यही तो आपने जब ये राउटर था, आपने क्या किया था राउटर की 0/1 इंटरफेस पर जाकर, आप बताइए। आपने कहा कि आपका एड्रेस है 192.168, राइट। आपने कहा 10.1 आपका आईपी एड्रेस है। राउटर को इससे फौरन पता लग जाता है, इसको सबनेटिंग वगैरह सब आती है। इसने कहा कि भाई मेरे से 192.168.10/24 नेटवर्क कनेक्ट है। ये तो समझ में आया राहुल जी, राइट। जी सर। और कौन सी राइट। इंटरफेस पर आपने कॉन्फ़िगर किया था, 0/1 पर। अब देखिए ये जो एंट्री इसने की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है।
क्योंकि राउटर जो है वो अपनी राउटिंग टेबल के बेस पर ही डिसीजन लेता है, राइट। अब अगर कोई भी पैकेट आया, इसके पास अगर कोई भी पैकेट आया, मानकर देखिए उसका सोर्स चाहे कुछ भी हो, डजेंट मैटर, सोर्स मान लीजिए आपका 50.70 हो, राइट। लेकिन अगर डेस्टिनेशन इसका 192 168 10 डॉट नेटवर्क में, चाहे कोई भी आईपी एड्रेस मानकर देखिए 230 इस तक पहुंचाना है, तो राउटर को अपना पता है कि भाई मेरे को 10.1 से लेकर अगर 230 तक या 254 तक कोई भी आईपी एड्रेस इस डेस्टिनेशन पर जाना चाहता है, तो मैं बस कुछ नहीं करूंगा, उसको 0/1 इंटरफेस पे रख दूंगा। ये रही वो 0/1 इंटरफेस, इसको पता है कहां रखना है इसको। इट इज एज गुड एज कि भाई डाकिए ने वो चिट्ठी ली, राइट, और उसको घर के आगे छोड़ दिया या फिर उस सोसाइटी में छोड़ दिया। अब सोसाइटी का जो गार्ड है वो दे आएगा वापस, ऐसा भी होता है कई जगह पर, राइट। तो इस राउटर का तो काम सिर्फ इतना सा है कि वो इस चिट्ठी को उठाकर इस इंटरफेस पर रख दे, बट रखने के लिए उसको आपको ये पता है कि मैक एड्रेस आगे होने चाहिए और मैक एड्रेस के लिए आर चलेगा। तो आपका वैसे मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसीलिए मैंने पूरी बात बता दी। राहुल जी, आपको आंसर मिला क्या? हाँ जी सर, जी जी। ठीक है, अब चलते हैं सत्यम जी के पास। सत्यम जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। आपकी आवाज बहुत स्लो है सत्यम जी। गुड मॉर्निंग सर। अभी सही है, हाँ जी कहिए। सर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है सर राउटिंग टेबल में कि कैसे, मतलब जो जैसे 0/1 राउटर फर्स्ट राउटर में है तो उसका जो आईपी एड्रेस है एट द पॉइंट वो लेना है कि उससे जो नेटवर्क जुड़ा है उसको लेना है। ये भी आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, और ये दिखा रहा है कि आपने सबनेटिंग वाला जो वीडियो है उस पर थोड़ा सा ध्यान कम दिया है, राइट। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सबनेटिंग देखनी है। अब आप जरा मेरे को ये बताइए, अगर मैं कहीं पर लिखता हूं 192, और ये जरा ध्यान से समझेंगे सभी लोग, और क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होना बिल्कुल पॉसिबल है। अगर मैं कहीं पर लिखता हूं 192 168 10.1, मान कर देखिए ये आईपी एड्रेस मैंने अब इस कंप्यूटर को दे दिया 10.1/24, ठीक है। और जब हमने सबनेटिंग की थी तो मैंने बोला था कि अगर मैं कोई भी आपको आईपी एड्रेस देता हूं तो आपको उस आईपी एड्रेस से ये पता लगाना आना चाहिए कि भाई इस आईपी एड्रेस का नेटवर्क नंबर क्या है। तो आपने बोला कि यार इसमें भी क्या बड़ी बात है, हम अभी बता देते हैं। /24 का मतलब स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट, जो कि हैं आपके 192 168 10, राइट। और /24 का मतलब हो गया कि लास्ट के 8 बिट हो गए आपके होस्ट के 2 to the power 8 is equal to 256, राइट। तो आईपी एड्रेस कितने से शुरू होगा? 10.0 से, देन 1, देन 2, देन 3, एंड एट लास्ट 255। 1 to 254 जो है वो है यूजेबल आईपी एड्रेस, आप सभी को पता है। ये हो जाएगा मेरा नेटवर्क नंबर। तो आप कोई भी अगर आपको पता है आईपी एड्रेस, तो आप उससे नेटवर्क नंबर इजीली निकाल सकते हैं। ये हमने सबनेटिंग में पढ़ा था सत्यम जी। अब आप जरा सोचकर देखिए कि राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैकेट को लेना और दूसरी जगह पर पहुंचाना। और कैसे पहुंचाना है? ऑन द बेसिस ऑफ डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। अगर मैंने इस राउटर 1 की 0/1 इंटरफेस पर आईपी एड्रेस लिख दिया है कि 192.168 10.1/24 है, ये मेरे को लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे ये मैं बताऊंगा आपको। तो राउटर जो समझता है इससे, वो ये समझ लेता है कि भाई सिर्फ एक आईपी एड्रेस ही कनेक्ट नहीं है। क्योंकि अगर कोई नेटवर्क इंजीनियर इस नेटवर्क को बना रहा है, राइट, तो सीधी सी बात है उसने पहले एक नेटवर्क बनाया होगा जो कि होगा 192.168 10.0। उसमें स्विच लगाया होगा और उस स्विच में काफी होस्ट इकट्ठा कर दी होंगी। अगर ये होस्ट आपस में बात कर रही हैं तो कोई मतलब ही नहीं है मेरे को। इट इज एज सिंपल एज दैट, आपस में कर लेंगी स्विच के थ्रू। लेकिन अगर इस नेटवर्क इंजीनियर को 10.0 से बाहर निकल के कहीं बात करनी पड़ेगी तो वो मेरे पास आएगा, वहीं पर मेरा काम आएगा। मैं राउटर हूं, राइट। मेरे को तो नेटवर्क के बीच में मैसेज को फॉरवर्ड करना है। इसीलिए राउटर पर जैसे ही आपने 192.168 10.1 लिखा, राउटर ने ये बोला कि मेरी 0/1 इंटरफेस पर
इस बंदे ने अगर मेरे को 10.1 मेरा आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है, मेरे को बताया है कि तुम्हारी 0/1 पे 10.1 आईपी एड्रेस है /24, ये मैंने लगाना भूल गया, तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि भाई 192.168 10.0 नेटवर्क जो है वो कनेक्ट है। इसका मतलब ये है कि राउटर को अंदर से ये समझ में आ रहा है कि अगर मेरे को कोई भी पैकेट भेजना है जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस 10.1 हो, 10.2 हो, 10.3 हो, 10.4 हो, कहां तक, 10.254 तक, तो भाई मेरे को पता है कि ये सारी की सारी होस्ट कहां मिलने वाली हैं। ये सारी की सारी होस्ट मेरे इस इंटरफेस पर कहीं ना कहीं जाकर मिलेंगी, क्योंकि मुझे पता है कि भाई पूरे बंदे ने एक नेटवर्क बनाया हुआ होगा और उसके बाद आकर मेरे को तो डिफॉल्ट गेटवे बनाया है। आप जरा सोच कर देखिए, अगर आपने राउटर की एक इंटरफेस पे 10.1 आईपी एड्रेस किया है तो वो क्या है, वो डिफॉल्ट गेटवे है, राइट। गेटवे वाला कॉन्सेप्ट जिसमें हमने एक बड़ा सा दरवाजा बनाया था, राइट। इस दरवाजे की उस तरफ एक कंप्लीट सिटी थी। अगर हमें सिटी में पहुंचना है तो इस राउटर के थ्रू या इस गेटवे के थ्रू ही पहुंचना है, राइट। तो क्या इस दरवाजे को ये नहीं पता होगा कि भाई मेरी सिटी में कितने मेरी सिटी में बहुत सारे घर हैं, राइट। और इस दरवाजे को ये भी पता है कि भाई उन सारे घरों तक पहुंचना है तो मेरे थ्रू पहुंचिए। और आपको मैंने यही बोला था कि ये जो राउटर है ये गेटवे है। राउटर गेटवे किसका हो गया, इस वाले पूरे नेटवर्क का। अगर कोई बाहर से बंदा आ रहा है, राइट, जिसको 10.2 पर जाना है या 5 पर जाना है या 7 पर जाना है, उसके लिए तो द्वार यही है, यहीं से जा रहा होगा वो अंदर। सत्यम जी, बात समझ में आई? यस सर। क्लियर है या कोई भी डाउट है तो प्लीज अभी इसमें ऐड कर सकते हैं आप। नहीं सर, वही मतलब कि वो कंफर्म करना था ना कि नेटवर्क जुड़ते था या एट द पॉइंट जैसे 0/1 पे जो वो है आईपी एड्रेस है उसको मतलब हम लिखते थे, वही कंफ्यूजन था लेकिन ये समझ में आ गया ना कि राउटर को आईपी एड्रेस तो ठीक है, लेकिन उससे मतलब क्या समझ में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है सत्यम जी? यस सर। परफेक्ट यस सर। परफेक्ट। लेकिन ठीक है, ये सही है। अब चलते हैं हम अमितेश जी के पास। अमितेश जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड। यस सर। सर एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि ये जो राउटर का आईपी एड्रेस है दोनों, ठीक है, ये राउटर का आईपी एड्रेस है या ये पोर्ट का आईपी एड्रेस है? राउटर के पोर्ट का आईपी एड्रेस है। पोर्ट का आईपी एड्रेस है। अब बिकॉज सर दूसरा कोई पोर्ट लगाएंगे इसमें तो उसका अलग आईपी एड्रेस होगा ना सर? बिल्कुल। और अगर मैं आपको ये याद दिलाऊं, ये बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। तो भाई आप ना बेसिक्स नहीं भूलने चाहिए कभी भी, ठीक है। मैंने शुरुआत में राउटर के बारे में यही बताया था कि राउटर जो है वो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा है। ये एक नेटवर्क हो गया, ये ग्रीन नेटवर्क हो गया, और मानकर देखिए एक येलो नेटवर्क हो गया, राइट। राउटर की जितनी भी आर्म्स होंगी, राइट, एक ये और एक ये, उतनी आर्म पर उतने ही नेटवर्क होंगे। आप ऐसा कर ही नहीं सकते हैं कि यहां पर राउटर की इंटरफेस को बोलते हैं 192.168.10.1 तुम्हारा आईपी एड्रेस है, और तुम्हारा आईपी एड्रेस जो है वो है 192.168.10.20। राउटर बोलेगा इसका दिमाग खराब हो गया है। और आप ये करके भी देखेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि मान के देखिए 0/1 इंटरफेस पर भी आपने ये आईपी एड्रेस दे दिया, 0/2 इंटरफेस पर भी आपने इस नेटवर्क का आईपी एड्रेस दे दिया। राउटर बोलेगा भाई ये पागल हो गया है बंदा। एक तरफ ये मेरे को बोल रहा है कि भाई 10.1 से लेके 10.254 जो है वो है एक्चुअल में रेड नेटवर्क का हिस्सा। और फिर ये बोल रहा है कि ग्रीन नेटवर्क जो है वो भी यही है, 10.1 से 10.254। यही तो बोला आपने। अगर आपने यहाँ पर ये /24 आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिए दोनों पर, तो देखिए राउटर क्या समझ रहा होगा। पहला आपने जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है 192.168.10.1, उससे राउटर ने समझा कि भाई रेड नेटवर्क के अंदर 10.1 से लेके 10.254 होस्ट हैं। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो सबनेटिंग जरूर देखिए, राइट। 10.20/24 जैसे ही आपने लिखा तो राउटर तो भाई इसका नेटवर्क नंबर भी तो यही आने वाला है क्या, 10.0, राइट।
और इसको क्या पता लगेगा, 10.1 से लेके 10.254 ग्रीन नेटवर्क का भी हिस्सा है। तो आपने राउटर को यहाँ पर कंफ्यूज कर दिया, और राउटर कंफ्यूज होगा नहीं, आपको बोलेगा कि भैया मेरी एक इंटरफेस पर आपने आईपी एड्रेस और सबनेट बता दिया है क्या है, तो मुझे पता लग गया है कि कितनी होस्ट है। आपको अगर ये ग्रीन नेटवर्क बनाना है तो आप टोटली डिफरेंट नेटवर्क बनाइए, वो नेटवर्क इसके साथ या इसके जैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, राइट। क्योंकि मेरी समझ यहां से ये बन रही है कि रेड नेटवर्क के अंदर 10.1 से 10.254 होस्ट हैं। अगर आपने कहीं पर और मेरी किसी इंटरफेस पर ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया तो भाई आपने गड़बड़ की है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक कंप्यूटर जिसका आईपी एड्रेस 10.1 है वो एक ही टाइम पर यहां भी है और यहां भी है, या 10.20 है, राइट। ये सबनेटिंग के साथ मिलाकर पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। इसीलिए राउटर की अलग अलग इंटरफेसेस पर हमेशा अलग अलग नेटवर्क होने चाहिए, क्योंकि राउटर का काम ही ये है, एक नेटवर्क से पैकेट दूसरे नेटवर्क में भेजना। स्विच का काम क्या था, स्विच का काम सिर्फ इतना ही था कि इसी नेटवर्क के अंदर अगर बात करानी है तो बात खत्म हो गई बस, लेकिन इस नेटवर्क से बाहर निकलना है तो राउटर के थ्रू जाएंगे, ठीक है। तो हमने जितनी भी चीजें पहले पढ़ी हैं, राइट, हर एक सेंटेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि आपको लग रहा था कि यार हमें वहां तो समझ में आ गया है, मेरे को अभी भी अच्छे से याद है जब हम दूसरी या तीसरी क्लास में थे तो भाई किसी ने हमसे बोला था कि यार ये बंदा बहुत स्लो चल रहा है, राइट। लेकिन बिलीव मी, आज शायद आप उसको जाके समझ पाए 19th क्लास में कि वो स्लो तो था लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत था, राइट। और अगर आपको अब हार्डली ये चीजें समझ में आ रही हैं कि यार ये क्या गड़बड़ हो गई, इतना ज्यादा एकदम से कैसे आ गया, तो यार बिलीव मी, अगर आप उसको पूरे के पूरे को देख कर आएंगे तो ये समझ ही जाएंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। तो आगे चलते हैं मिस्टर प्रशांत जी के पास। प्रशांत जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड मिस्टर प्रशांत। हाँ सर, मेरा एक डाउट था कि ये मुझे नेक्स्ट हॉप नहीं समझ में आया। नेक्स्ट हॉप का सिर्फ इतना सा मतलब हो गया, देखिए भाई, R1 और R2 को दो डाकिया समझिए, पोस्टमैन समझिए, राइट। पोस्टमैन नंबर 2 ने मेरे को बोला कि भैया अगर तेरे को नेहरू प्लेस तक पहुंचाना है तो मेरे तक पहुंचा पहले, राइट। मैं तेरे लिए अगली कड़ी हूं, नेक्स्ट हॉप हूं, राइट। भूल जाओ, क्योंकि भाई तुम्हें नेहरू प्लेस के बारे में जानकारी नहीं है, मेरे को है। आपको नेहरू प्लेस के बारे में ज्यादा जानकारी की होने की जरूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि अगर ऑरेंज नेटवर्क तक आपको पैकेट पहुंचाना है तो आपको ऑरेंज नेटवर्क में जाकर देके आने की जरूरत नहीं है, आप तो उसको बस पहुंचा दीजिए दूसरे डाकिए तक या R2 तक। तो R2 जो हो गया वो आपका नेक्स्ट हॉप हो गया, 40.2 जो हो गया वो आपका नेक्स्ट हॉप हो गया, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, चलिए और भी इंटरेस्टिंग केस बना देते हैं इसको, राइट। अभी दिल्ली जयपुर के बीच में बात हो रही है, जस्ट वेट अ मिनट, मेरे को बस इसको क्लीन करने दीजिए। तो क्वेश्चंस आते हैं तभी भाई पता लगता है कि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, और उसके बाद में और एलोबरेट कर सकता हूं चीजों को। फॉर एग्जांपल मानकर देखिए, ऐसा भी तो हो सकता था कि यहां पर एक और लिंक कनेक्ट होता, एक और ईथरनेट लिंक, और एक और राउटर होता, राउटर नंबर R3। अभी ये दिल्ली है, ये जयपुर है, और मानकर देखिए कि भाई ये यूपी में मथुरा नाम की जगह है और ये यहां पर है। इसके आगे भी एक नेटवर्क बनाया हुआ है किसी ने, राइट। तो ये दिल्ली हो गया, ये मथुरा का राउटर, और ये भी ये जो जगह है ये मथुरा हो गई आपकी, मानकर देखिए। और यहां पर आपका ये स्विच लगा हुआ है, स्विच के बाद एक होस्ट लगी हुई है आपकी एरी, ठीक है। इसमें जो नया नेटवर्क बनाया वो किसी बंदे ने बना दिया 192.168। अब मानकर देखिए ये है 210.0 नेटवर्क, इसका जो आईपी एड्रेस है वो है 210.100। ऐसा भी तो हो सकता था आपकी ये जो होस्ट है ये वाली ए इस होस्ट सी से बात कर रही हो। अब क्या होगा, पैकेट पहुंचेगा आपका यहां पर, कौन सा पैकेट, आईपी पैकेट, आईपी पैकेट तो वही रहने वाला है। इसका सोर्स क्या हो जाएगा, आप ए, डेस्टिनेशन क्या हो जाएगी सी, ए और सी का आपको आईपी एड्रेस पता ही है क्या है, राइट। अब अगर मैं बात करूं कि इस पैकेट को, अब राउटर को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई इसको दिल्ली की तरफ भेज दूं या इसको मथुरा की तरफ भेज दूं, राइट। इसका मतलब राउटर को पता होना चाहिए कि अगर इसको
192.168.80.0 वाले नेटवर्क तक पहुंचाना है तो भाई मैं इसको दिल्ली वाले राउटर तक पहुंचाऊंगा या फिर R2 की तरफ फेंकूंगा, राइट। अगर मेरे को इस पैकेट को 192.168.210.0 नेटवर्क की तरफ पहुंचाना है तो भाई मेरे को इसको R3 की तरफ पहुंचना पड़ेगा। R1 के अलग अलग नेक्स्ट हॉप हैं। अगर दिल्ली वाले नेटवर्क तक पहुंचाना है तो R1 का जो नेक्स्ट हॉप, अगली कड़ी जो होने वाली है पैकेट पहुंचाने के लिए, वो R2 हो जाएगी, वरना R3 हो जाएगी अगर पैकेट को पहुंचना है मथुरा में तो। प्रशांत जी बात समझ में आ गई? यस समझ गया सर। बढ़िया, बहुत थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम्स। इसके अलावा भी भाई किसी के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो तो प्लीज पूछिए। एनीबॉडी? अरे भाई बहुत शानदार बात हो गई, अगर ऐसा है तो कि भी सबको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, एब्सोल्युटली। सत्यम जी आपको कोई और क्वेश्चन है या हैंड रेस पहले से ही है? ठीक है, अच्छा अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप क्या करने वाले हैं, राइट। आप एक्चुअल में, क्योंकि हम अगली क्लास से करेंगे अपने राउटर्स एंड स्विचेस को एक्चुअल में देखेंगे, राइट। तो आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वाली वेबसाइट पर जाकर जो मैं लिख रहा हूं, राइट, सॉफ्टवेयर का नाम है पैकेट ट्रेसर। आप लिखेंगे पैकेट ट्रेसर डाउनलोड गूगल पे जाके, जैसे ही आपने किया यहां पर ये, राइट। तो सबसे पहले सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी का ये खुलने वाला है netcat.com, राइट। इस पर जाएंगे आप, क्लिक करेंगे यहां पर, राइट, और यहां पर एक लॉग इन करने की कोशिश करेंगे। अब आपका भाई यूजर नेम एंड पासवर्ड तो बना नहीं हुआ है यहां पर, राइट। तो आपको यहां पर एक यूजर नेम एंड पासवर्ड बनाना पड़ेगा। जैसे यहां पर ये लिख रहा है डोंट हैव एन अकाउंट, तो आपको करना पड़ेगा साइन अप। साइन अप आप जैसे ही करेंगे तो ये आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ईमेल, पासवर्ड और ये सब। अच्छा ये हम सब क्यों कर रहे हैं? ये हम, और आपका काम इतना है कि कल की क्लास या सॉरी परसों की क्लास पे आने से पहले आपका ये अकाउंट बना हुआ होना चाहिए। क्योंकि अगर ये आप अकाउंट यहां पर जाकर बना लेते हो तो फिर आप एक सॉफ्टवेयर है जो कि डाउनलोड कर पाओगे। उस सॉफ्टवेयर का नाम है पैकेट ट्रेसर। बिलीव मी, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर या फिर सिमुलेटर है ये, राइट। और ऐसा नहीं है कि इससे आप सिर्फ बहुत बेसिक लेवल का ही सीख सकते हो। लोग बोलते हैं कि यार ये तो बहुत ही बेसिक सा है। बिलीव मी, अगर पैकेट ट्रेसर भी आपको सारा का सारा आ जाए तो भाई जबरदस्त नॉलेज है। इतनी नॉलेज नेटवर्क इंजीनियर जो कि 10-10 साल पुराने भी हैं उनके पास भी नहीं है, बिलीव मी, राइट। क्योंकि जब, और ये मेरे को कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है, मेरे को लगभग 13-14-15 साल का एक्सपीरियंस हो गया है अभी इस फील्ड में। लेकिन जब मैं पैकेट ट्रेसर पर जाकर बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहा था तो भाई मुझे भी नहीं पता थी कि इतनी ज्यादा कैपेबिलिटीज हैं इसकी, राइट। और मैं 10-12 साल से काम कर रहा हूं, इसीलिए मैंने एग्जांपल भी दिया कि भाई बहुत सारे नेटवर्क इंजीनियर्स हैं, अगर वो बोलते हैं कि पैकेट ट्रेसर बिल्कुल बेसिक सा है तो ऐसा नहीं है। उससे आप बहुत 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 डिटेल चीजें पढ़ सकते हैं और मैं ये करके दिखाऊंगा, राइट। क्योंकि मेरा अभी अभी ये भ्रम टूटा है कि भाई हमें बड़े सॉफ्टवेयर्स की जरूरत है, लाइक जीएनएस हुआ या इवन जी हुआ, वो भी देखेंगे, वो भी करेंगे बाद में, लेकिन जब उनकी नीड आएगी। अभी तो बिलीव मी पैकेट ट्रेसर, मैं तो भाई मेरा तो माइंड ब्लो हो गया, बिल्कुल माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस रहा उसको देखकर काम करने का, राइट। एंड आपके साथ भी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जिन लोगों को 10-12 साल का एक्सपीरियंस भी है उनको भी इतनी नॉलेज नहीं है जितनी आप पैकेट ट्रेसर से बना सकते हैं। मैं 10-12 साल की बात कर रहा हूं, ठीक है। हैविंग सेड दैट, आप अपना अकाउंट बनाइए इस पर और हम नेक्स्ट क्लास से उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे। अगर पॉसिबल है तो भाई मेरे को व्हाट्सएप पर लिखिए कि कितने लोग पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने में कामयाब रहे हैं। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा जो वेबसाइट पर आपको बोला है। और घबराने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे डाउनलोड करना है। लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर इतने लोग काबिल तो सारे के सारे हैं ही कि अगर उनको वेबसाइट से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो वो कैसे करेंगे। अगर आप कर सकते हैं तो YouTube पे वीडियो देखकर उसको इंस्टॉल भी कर लीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा ये सब, राइट। अच्छा रहेगा कि आप एटलीस्ट उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड तो कर लें।
सॉफ्टवेयर का नाम है पैकेट ट्रेसर, एज सिंपल एज दैट। हैविंग सेड दैट, आज की क्लास में सिर्फ एक बोर्ड पर ही काम हो गया, लेकिन बिलीव मी ऐसे ही है भाई, थोड़ा स्लो पढ़ने पढ़ाने वालों में से हैं तो स्लो तो रहेंगे ही। हैविंग सेड दैट, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन, मे बी हम वेडनेसडे की मॉर्निंग में मिलते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज के सेशन को देने के बाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय।